हेयर लॉस को कई बार लोग नोटिस भी नहीं करते। इनफैक्ट जब हेयर लॉस बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, सिर पे बड़े बड़े बाल एरिया दिखाई देते हैं और इसलिए ऐसे केसेस में हेयर लॉस ट्रीटमेंट काम नहीं करती। फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही एक ऑप्शन होता है, लेकिन कंप्लीटली बाल या गंजापन होने पर हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं या नहीं, आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, पुणे। जब हम टोटली बाल्ड केसेस के बारे में सोचते हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला, फुल एंड्रोजेनेटिक बाल्डनेस विथ वेरी मिनिमल डोनर एरिया। दूसरी पॉसिबिलिटी है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। तीसरी पॉसिबिलिटी है एलोपेशिया टोटैलिस। तो आई हर एक केस को जरा ध्यान से देखते हैं। फुल एंड्रोजेनेटिक बाल्डनेस विथ निग्लिजिबल डोनर एरिया में कुछ केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन कितने ग्राफ्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं ये एग्जिस्टिंग अवेलेबल डोनर पे डिपेंड करता है। अगर सिर पे बहुत कम डीएसटी से नॉन अफेक्टेड बाल यानी कि परमानेंट हेयर जोन है तो बियर्ड एरिया या बॉडी हेयर भी डोनर एरिया की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा न होने पर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। दूसरा केस है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। इस केस में बॉडी के सारे हेयर झड़ सकते हैं। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें बॉडी की हेयर फॉलिकल को फॉरेन बॉडी समझकर मारती है। ऐसे केसेस में कोई भी डोनर हेयर अवेलेबल नहीं होते और हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। तीसरी केस है एलोपेशिया टोटैलिस। इस केस में स्काल्प हेयर, आईब्रो, फेशियल हेयर झड़ जाते हैं। अगर इस केस में हम चेस्ट वगैरह से बालों को ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए डोनर एरिया होना बहुत जरूरी है। अगर बालों को सही डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट नहीं किया तो आपके ट्रांसप्लांटेड बाल झड़ सकते हैं, क्योंकि आइदर वो बाल किसी ऑटो इम्यून कंडीशन से अफेक्टेड होंगे या तो फिर डीएसटी से अफेक्टेड होंगे और इवेंचुअली झड़ेंगे। इसका मतलब हेयर ट्रांसप्लांट फेल होगा। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आपके सर्जन सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या आपको सफिशिएंट डोनर एरिया है या नहीं, और उसी के मुताबिक तय करेंगे कि क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं या नहीं। सो बेसिकली आपका हेयर ट्रांसप्लांट आपके डोनर एरिया के अवेलेबिलिटी पे डिपेंड है। जितना ज्यादा बाल्डनेस उतना लिमिटेड डोनर एरिया रहेगा। इसलिए आपको आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के साथ डिस्कस करना है और देखना है कि क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं या नहीं। क्या आपके प्रोसीजर के लिए सफिशिएंट ग्राफ्ट्स आएंगे और क्या आप आपके बाल्डनेस के मुताबिक हेयर ट्रांसप्लांट करवाने पर अच्छे रिजल्ट पा सकते हो या नहीं। बाल्डनेस और डोनर एरिया अवेलेबिलिटी दोनों पर ट्रांसप्लांट होना आधारित है। मैं आशा रखता हूं कि आपको इस वीडियो से हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट बाल्डनेस में हो सकता है या नहीं इसके बारे में मनचाही इंफॉर्मेशन मिली हो। अगर आपके कोई भी सवाल है तो बेझिझक हमारी वेबसाइट www.hairmdindia.com पर पूछ सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आपको पहले आपके सर्जन के साथ कंसल्ट करना जरूरी है। आपके सर्जन आपके डोनर एरिया की जांच करेंगे, आपके बाल्डनेस की जांच करेंगे और आपको आपके ट्रांसप्लांट के बारे में एडवाइस देंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, सिर्फ आपका बाल्डनेस आपके ट्रांसप्लांट में रोल नहीं निभाता, आपका डोनर एरिया भी बहुत जरूरी है। तो ये बातें ध्यान में रखिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।